अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल सीफिम 400 मिलीग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में कैप्सूल सीफिम 400 मिलीग्राम के बारे में कंप्लीट रिव्यू मिलेगा और इसके यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, डोज क्या है और ये प्रेगनेंसी में सेव है या नहीं, क्या ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और ये किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, कैप्सूल सीफिम 400 मिलीग्राम के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कैप्सूल सीफिम के बारे में जान सकें। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेडिसिन या दवाइयों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कैप्सूल सीफिम 400 मिलीग्राम का ताल्लुक सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप से है और सिफिक्ज़ैम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैप्सूल सीफिम 400 मिलीग्राम की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो दवा है सिफिक्ज़ैम है। इसके अलावा ये एक ऑरल एंटीबायोटिक भी है। सिफिक्ज़ैम कैप्सूल 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और सिरप फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, आप बात करते हैं कैप्सूल सीफिम के यूजेस के बारे में। सीफिम को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जिससे सांस की नालियों में इन्फेक्शन वगैरह हो। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस और नमूनिया में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। नमूनिया में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है। आपके छोटे पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन हो जाए और छोटा पेशाब जलन के साथ आता हो सो इस कंडीशन में भी इस्तेमाल की जाती है। ओटाइटिस मीडिया यानी कान के अंदरूनी हिस्से में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यूज़ करते हैं। जिससे कान के अंदर पीप आ रही हो, कान में दर्द हो तो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गोनोरिया में भी यूज़ किया जाता है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये डिजीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है तो इसमें भी सीफिम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सीफिम कैप्सूल सेव है, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई डोज प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं की जाती। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ की जाती है जिसकी वजह से आपके गले में सूजन हो जाती है, दर्द होता है और बुखार हो जाता है, तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फ्रंजाइटिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, आप बात करते हैं डोज के बारे में। अडल्ट सीफिम 400 मिलीग्राम कैप्सूल एक रोज़ाना भी ले सकते हैं और डॉक्टर अपनी मरीज़ की कंडीशन को देखकर सीफिम 400 मिलीग्राम कैप्सूल एक सुबह और एक शाम को भी यूज़ कराते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे आपको नोज़िया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, एब्डोमेन पेन भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट सबको हों। जो लोग सिफिक्ज़ैम से एलर्जिक हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन हो अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सीफिम 400 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।